हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। सो गाइस, अगर आप भी यूपी टेट एग्जाम फर्स्ट टाइम देने वाले हैं और आपके मन में एक डर और एक भय बना हुआ है कि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, टाइम बहुत कम बचा है, जैसे कि आप सभी को पता है कि जुलाई में ये पेपर होने वाला है, तो आपके पास ओनली 2 मंथ बचे हैं। ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े क्या ना पढ़े, तो आप मेरी वीडियो में बने रहिएगा। आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में एक सिंपल और प्रैक्टिकल स्टडी प्लान बताऊंगी, साथ में स्ट्रेटजी प्लस बुक भी बताऊंगी जो जो आपको यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए लेनी है या पढ़नी है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या जानना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इस एग्ज़ाम का पैटर्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पैटर्न को जानना। सो गाइस, यूपीटेट यूपीटेट 2 पेपर कंडक्ट कराता है। इसमें एक पेपर होता है प्राइमरी, दूसरा पेपर होता है अपर प्राइमरी। ठीक है, 2.5 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होता है, बीच में आपको ब्रेक मिलता है, उसके बाद फिर अपर प्राइमरी होता है। पहले प्राइमरी, ब्रेक, फिर अपर प्राइमरी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो प्राइमरी एग्ज़ाम जो होता है यूपीटेट का, वो डीएलएड वाले बच्चे भरते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्राइमरी में अब बीएड एलिजिबल नहीं है। ठीक है, डाइट वाले बच्चे भरते हैं, और इसको क्रैक करने के बाद वो इजीली प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो अपर प्राइमरी वाला एग्ज़ाम होता है, वो बच्चे टीजीटी वाले बच्चे भरते हैं, जिनको 6 to 10 तक को पढ़ाना होता है। ठीक है, सो गाइज, मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों एग्ज़ाम किस लिए होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पेपर है, प्राइमरी जो पेपर है, इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जो आपको पढ़ने होते हैं। फर्स्ट आपका सीडीपी आता है। ठीक है, सेकंड आपका लैंग्वेज 1 होता है, उसमें आपको हिंदी पढ़ना होता है। और थर्ड आपका लैंग्वेज सेकंड होता है। ठीक है, उसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं 3। एक आपके पास संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, इन तीनों में से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। वो आपकी मर्जी है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। ठीक है, और फोर्थ आपका होता है ईवीएस, फिफ्थ आपका होता है मैथमेटिक्स। तो प्राइमरी में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, और पाँचों सब्जेक्ट के 30-30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और 30 ही क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो अब मैं बता दूं कि 150 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। उसमें से आपको कैटेगरी वाइज एसटी, एससी, ओबीसी को 82 मार्क्स लाने होते हैं क्वालिफाइंग करने के लिए, और जनरल वाले बच्चों को 90 मार्क्स लाने होते हैं क्वालिफाइंग करने के लिए। ये बात हो गई आपकी प्राइमरी एग्जाम की। ठीक है, अब आते हैं अपर प्राइमरी। अपर प्राइमरी में भी 3 सब्जेक्ट आपके सेम होते हैं, सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट आपकी हिंदी हो गई, और लैंग्वेज सेकंड आपने जो भी चूज़ किया है, संस्कृत, उर्दू या इंग्लिश में से। ठीक है, और फोर्थ जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आर्ट वाले बच्चों के लिए एसएसटी, 60 नंबर की एसएसटी। और जो मैथ और साइंस वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए मैथ साइंस होती है। ठीक है, तो इसमें आपका 30 मार्क्स की सीडीपी हो गई, 30 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी हो गई, 30 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जो भी है वो हो गई। उसके बाद 60 मार्क्स की आपकी, अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो एसएसटी हो गई, और अगर आप साइंस और मैथ्स वाले हैं तो आपके लिए साइंस मैथ हो गए 60 मार्क्स में। यह भी आपका 150 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें भी वही सेम पैटर्न है। एससी ओबीसी के लिए, एसटी ओबीसी और एससी के लिए 80 मार्क्स चाहिए, 82 मार्क्स चाहिए होते हैं, और जनरल वालों के लिए 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको फुल पैटर्न बता दिया क्या होता है। और 2.5 घंटे का आपका 2.5 घंटे का प्राइमरी होता है, 2.5 घंटे का अपर प्राइमरी। आपने पैटर्न समझ लिया। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं सिलेबस पे। देखो, आपको क्या करना है, आपको जो आपके अगर ऐसा भी होगा कि कुछ बच्चे प्राइमरी देने वाले होंगे, कुछ बच्चे अपर प्राइमरी देने वाले होंगे, और कुछ बच्चे बोथ देंगे। ठीक है, तो मैं बोलूँ कि जो बच्चे ओनली प्राइमरी देंगे या ओनली अपर प्राइमरी देंगे, उनके लिए पढ़ना तो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि 2 महीने इनफ होते हैं। ठीक है, पढ़ने के लिए। लेकिन अगर कुछ बच्चे जो दोनों एग्जाम साथ देने वाले, उनके लिए थोड़ा टफ पड़ेगा, बट मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा टफ पड़ेगा, कर सकते हैं वो भी, क्योंकि उनको 60 नंबर की आर्ट वाले बच्चों के लिए एसएसटी आने वाली है, तो वो भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और क्योंकि वैसे तो 3 सब्जेक्ट तो सेम होते हैं अपर प्राइमरी में, फिर भी एसएसटी भी बहुत अपने में बहुत वाइड है।
ठीक है, वो भी पढ़नी मामूली बात नहीं है, पर कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं कर सकते, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूँगी। अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जैसे आपको पता है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको पैटर्न पता चला गया। अब आपको सिलेबस, सेकंड चीज़ आती है सिलेबस। सिलेबस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज लिखना है। ठीक है, टॉपिक वाइज लिखना है आपको पूरे सिलेबस को। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप टॉपिक क्लियर करते जाते हो तो आपको टिक लगाना है। ठीक है, टिक लगाना है, साथ में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपको हाईलाइट करने हैं बाद में रिवीजन के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका सिलेबस का। ठीक है, आप सिलेबस को प्रिंट आउट करवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद उनको टॉपिक वाइज अलग कर लीजिए और उसके बाद ये काम कर लीजिए जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आते हैं पीवाईक्यू पे। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि पीवाईक्यू इस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बड़ा मेन रोल अदा करता है, क्योंकि मैंने भी पीवाईक्यू को पढ़ के, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू को पढ़ के ही इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो प्राइमरी में मेरे 108 मार्क्स आए थे और अपर प्राइमरी में मेरे 112 मार्क्स आए थे। मैं ये नहीं कहूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था, पर मैंने कुछ स्पेसिफिक, कुछ इम्पोर्टेंट, मतलब मैंने स्टडी प्लान बनाया था, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने पढ़ा था, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो पीवाईक्यू के लिए आप यूथ की बुक ले सकते हैं, बेस्ट है। ठीक है, उसमें आपको 10 साल तक के यूपी टेट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व करो। बहुत बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट रहेगा आपके लिए, आप ये कीजिए। ठीक है, फिर जब आप टॉपिक वाइज पढ़ते जाते हो तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। आप किसी बैच के चक्कर में मत पढ़ो। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे टीचर ऐसे मिल जाएंगे कि जो आपको बैच देते हुए दिख जाएंगे कि ये बैच ले लो, फलाना ले लो, ठिकाना ले लो, आपका एग्ज़ाम बड़े आसानी से निकल जाएगा। तो गाइज इस चक्कर में मत रहिए। मैंने भी सेल्फ स्टडी की थी और मैंने भी 1 से 1.5 से 2 महीने ही पढ़ा था यूपी टेट का और मैंने ईजिली क्रैक कर लिया था। तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और पीवाईक्यू मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से पढ़ने हैं। यूथ की बुक ले लीजिए, बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ बुक रिकमेंड कर देती हूँ, जिससे आप ले लो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वैसे ज़्यादा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक यूथ की ले लो और कुछ बेसिक बुक्स हैं जो मैं आपको बता दूंगी, आप वो ले लो। तो सीडीपी के लिए आपकी खुद की बुक होंगी जो आप बीएड में पढ़ के आए होंगे या आपने अपने डीएलएड में पढ़ी होगी, डाइट में पढ़ी होगी। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप वहाँ से क्लियर कीजिए जो भी हैं सीडीपी के, और आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और साथ में आपको फैक्चुअल भी, क्योंकि यूपी टेट का जो एक पैटर्न है ना, मैं आपको बता दूं कि सी टेट से थोड़ा अलग है। अगर आप सोचे कि सी टेट की तरह, तो नहीं, आप गलती करने जा रहे हैं। तो आप इसको सी टेट से थोड़ा अलग करके पढ़िए, क्योंकि पता है यूपी टेट का क्या है, यूपी टेट फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, लाइक कि व्यवहारवाद का जनक कौन था। ठीक है, इस तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल। तो वॉटसन है जैसे कि, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो ये हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल आपका। तो सीडीपी के लिए आप बीएड की या डीएलएड की बुक ले लीजिए जो आप अपने कोर्स के टाइम में पढ़ रहे थे। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपको हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, बेस्ट है। मैं आपको शो कर दूंगी ऊपर वीडियो में, देख लेना। ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन की ले सकते हो, लूसेंट की ले सकते हो, सामान्य हिंदी वो भी बेस्ट है। ठीक है, संस्कृत के लिए मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट मैंने जो रिसर्च की अब तक, जो देखी है, संस्कृत गंगा की एक विजय भवा की बुक आती है संस्कृत, आप उससे पढ़ सकते हो। ईवीएस के लिए आप घटना चक्र पढ़ सकते हो, इसमें आपको पेडागॉजी भी मिल जाएगी और साथ में आपके ईवीएस के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे फैक्चुअल बेस्ड। ठीक है, जो यूपी टेट पूछता आ रहा है। ठीक है, ये आपका सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ईवीएस हो गया। ठीक है, मैथ का मुझे आइडिया ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी ऊपर से मैथ पढ़ी थी, मैं अपना बता दूं। पर गाइज इसको छोड़ने की कोशिश मत करना, 30 नंबर कवर करती है मैथ, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं थोड़ी मैथ में वीक हूँ तो मैंने बेसिक की थी। ठीक है, बेसिक के लिए आप क्या कर सकते हो, टॉपिक वाइज आप यूट्यूब पे सर्च करके वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप उसके जो पीवाईक्यू है मैथ के, वो आप यूथ से लगा सकते हो। ठीक है, मैथ का हो गया। उसके बाद एसएसटी के लिए मैं आपको बताती हूँ। एसएसटी के लिए घटना चक्र की सामान्य अध्ययन की एक बुक आती है। ठीक है, आप वहाँ से पढ़ लीजिए, बेस्ट बुक है वो, बेस्ट बुक। मैं बोल रही हूँ कि 60 में से 50 क्वेश्चंस आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें जो जीएस के जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी उसी में होते हैं। ठीक है, आप उसको पढ़ लीजिए, आराम से आपके एसएसटी हो जाएगी, बिल्कुल एकदम बढ़िया मस्त, और आप इस एग्ज़ाम को एक बार में ही निकाल लेंगे।
तो गाइज़ होप सो आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।